इस बीच संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अडानी के मसले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष का रवैया नियमों के हिसाब से सही नहीं है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार रहते तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? हमारा काम सरकार का कोई नहीं। और आमोद राय हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आमोद राय और पीयूष पांडे। सबसे पहले पीयूष आपका रुख करूंगी। पीयूष, ऐसा लग रहा है संसद की कार्यवाही शुरू होते से ही, ये सत्र शुरू होते से ही हंगामा बरपना शुरू हो गया और सबसे ज्यादा जो मुख्य मुद्दा है वो अडानी है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है विपक्ष, जेपीसी कमेटी की मांग कर रहा है विपक्ष। पीयूष का संपर्क टूट गया है। मैं आमोद आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ। विपक्ष को जेपीसी की जांच के अलावा उससे कम कुछ मंजूर नहीं है आमोद। ये बहुत गंभीर मसला है और संसद चल नहीं रही है, विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए निधि, जिस तरह से 2 दिनों से रस्साकसी चल रहा है संसद के दोनों सदनों में, उससे साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बैठे बिठाए वो मुद्दा मिल गया है जिसका सालों से उठाना चाहते थे। राहुल गांधी खुद इस मुद्दे को काफ़ी सालों से उठा रहे हैं। अडानी का मुद्दा जो है कांग्रेस को सूट इसलिए करता है कि अडानी सरकार और सरकार के जो अगुआ और बड़े नेता हैं उनसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी का आरोप हमेशा लगाया जाता रहा है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बार बार। और आज जब उन पे एक आरोप विदेशी एजेंसी द्वारा लगाया गया है, हिडनबर्ग द्वारा, तब उनके बात को और मजबूती मिलती है और उसको लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल स्कोर करना चाहते हैं और जनता के बीच ये एक मैसेज, एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि सरकार से अडानी की प्रॉक्सिमिटी है और वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसको लेकर वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार इस पर सीधा सीधा उसका 2 टूक सवाल है कि अडानी से उसका कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। और एक प्राइवेट जो एक संस्था है उसको लेकर संसद में इस तरह का बवाल किया जा रहा है, तो उस पर चर्चा कर ली जाए और चर्चा के लिए वो तैयार है। उसका कहना है कि जेपीसी की जो बात है या कोई भी बात चर्चा के बाद ही होगी, चर्चा से पहले नहीं हो सकती है। लेकिन वो चर्चा तब हो जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए समय जो मिलता है विपक्षी दलों का, विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो। जो अडानी पर आरोप लगाए गए हैं, विपक्ष चाहता है कि इसकी जांच हो और निष्पक्ष तरीके से हो। पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हो। पीयूष, हमने 9 दिन की कहानी बताई कि अडानी बार बार क्यों जिक्र हो रहा है और उनके शेयरों के दाम लगातार गिर रहे हैं। झटके पे झटका अडानी को लगा है, लेकिन अब आगे क्या रास्ता है अब अडानी के लिए? क्या वो अपने डिफेंस में कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज भी अडानी की ओर से बयान जारी किया गया है जिसमें खासतौर पर एक तरह से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर जांच की मांग की गई है, खासतौर पर सेबी से। ये बचाव का तरीका है साफ तौर पर कि सेबी हिंडनबर्ग के मामले पर जांच करें, ये मांग कर रहे हैं अडानी, गौतम अडानी खुद मांग कर रहे हैं, ताकि इस मामले पर जो निवेशक हैं उन पर ये प्रभाव जाए कि अगर जांच हो भी दी तो वो अडानी की ओर से मांग किए जाने पर हो रही है। ऐसी स्थिति में ये बयान उनकी ओर से जारी किया गया है जब आज सुबह बाजार खुलने के बाद लगातार उनके शेयर और उनकी कंपनियों के शेयर लगातार धड़ाम हो रहे थे। सभी प्रमुख कंपनियों के शेयर पर लोअर सर्किट लगाया गया और उसके बाद अब थोड़ी रिकवरी हो रही है अडानी इंटरप्राइजेज में। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है कि पिछले 7 कार्य दिवस में अगर देखा जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सीधे तौर पर अडानी समूह को हुआ है। सीधे सवाल में अडानी को ऐसा क्यों लगता है कि उनके साथ कोई साजिश हो रही है? ये देखिए, उनकी तरफ से ये कहा गया है, जो पहले बयान आया था जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग को अपना जो जवाब भेजा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो एक अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिपोर्ट लाई गई है और सीधे तौर पर उन्होंने राष्ट्र पर ये हमला बताया था। और इसके बाद हिंडनबर्ग की ओर से उनका कहना है कि ये जारी किया गया, उनके अनवांटेड, यानी ये अनवांटेड आरोप हैं जो हमारे खिलाफ मढ़े जा रहे हैं और ये सब निराधार हैं। वो खुद भी जांच चाहते हैं, जैसा कि पीयूष बता रहे थे। पीयूष, धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए और साथ ही आमोद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए।